हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैटकेम क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो ये वीडियो है एक सीरीज का पार्ट है जिसमें मैटकेम क्लासेस CSIR ने जून 2024 केमिकल साइंस का जो पेपर हुआ था उसका टॉपिक वाइज डिटेल्ड सोल्यूशन कराने वाली है। तो इससे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेशन आ चुका है और इसके बाद भी जितने सेशंस आएंगे उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां से आप CSIR नेट केमिकल साइंस जून 2024 के जितने भी टॉपिक्स हैं उनका आप टॉपिक वाइज सोल्यूशन देख सकते हैं और साथ ही साथ आपको यहाँ पर सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन भी कैसे आते हैं या आ सकते हैं उसका भी डिस्कशन इन वीडियोस में मिलेगा। तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइज। सो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट को एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। चलिए आज के इस सेशन में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग और आपका जो केमिकल बॉन्डिंग और उसमें एक जो क्वेश्चन आया हुआ था किसका, एसिड बेस से, ठीक है, उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, PYQ के जो इससे पहले क्वेश्चन आए हैं उसको भी डिस्कस करेंगे साथ में। ओके, तो ये न्यूज़ है एक और साथ में कि जो टाइटेनियम बैचेस मैटकेम क्लासेस के स्टार्ट हुए हैं नए, जिनकी ओरिएंटेशन क्लास 10th सितंबर को है। तो 10th सितंबर से ये बैच एक तरीके से स्टार्ट होंगे। उससे पहले भी आप इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। इन पर जो ऑफर चल रहा था टीचर्स डे सेल का, वो 10th सितंबर तक क्या कर दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, इन कोर्सेज के बारे में जितनी भी डिटेल्स हैं और इन कोर्सेज के बारे में जो ऑफर्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो फ्री डेमो क्लासेस हैं। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप इन कोर्सेज की डेमो क्लासेस सारी डिटेल जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, जून 2025 का कोर्स हो गया या फिर गेट 2025 का नेट के साथ या फिर दिसंबर 2024 का। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले सेशन एक बार चलिए फटाक से मिलकर हम लोग क्या कर लेते हैं, एनालाइज करके मैं आपको बता देता हूं कि चैप्टर में बेसिकली बॉन्डिंग में कहां से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो एक क्वेश्चन आया था आपका H2O के वाटर के एमओ डायग्राम से रिलेटेड था। ठीक है, वाटर के एमओ डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन था ये। ठीक है, इस बार जून 2024 में। दूसरा क्वेश्चन एक रिएक्शन थी नॉर्मल सी, एसिड बेस रिएक्शन कह दो एक तरीके से, एसिड बेस रिएक्शन या फिर एक जनरल इनऑर्गेनिक रिएक्शन थी और रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बन रहा था उस प्रोडक्ट के शेप और ज्योमेट्री के बारे में एक तरीके से क्वेश्चन आया हुआ था। तीसरा क्वेश्चन जो आया हुआ था वो प्योर आपका एसिड बेस का था, जिसमें मेटल आयन का इन 3 लिगेंड के साथ जो फॉर्मेशन कांस्टेंट है उनकी वैल्यू दी हुई है और इस आधार पर आपको बताना था कि ये मेटल आयन हार्ड है कि या सॉफ्ट है। ठीक है, इसका अभी मैं आपको आगे सॉल्व कराता हूं, बट उससे पहले एक बार जरा आप इससे पिछले क्वेश्चन पेपर देख लीजिए। दिसंबर 2023 का जो पेपर आया हुआ था उस पेपर में क्या हुआ था, देखो एक क्वेश्चन था आपका जिसमें पूछा गया आपसे B2 का एक तरीके से B2 के एमओ डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है, B2 के एमओ डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन जो है ये आपका नॉर्मल VSEPR थ्योरी जो यूजुअल क्वेश्चंस होते हैं केमिकल बॉन्डिंग के, वहां से पूछा गया है। ठीक है, तो देखा जरा इस चीज को जरा सा समझिए। दिसंबर 2023 के पेपर में अगर मैं बॉन्डिंग कहूं तो बॉन्डिंग आसान आई हुई है। जनरली VSEPR थ्योरी से जो शेप और ज्योमेट्री के क्वेश्चन आते हैं वो पूछे गए थे और एमओ थ्योरी से आपका MOT से आपका नॉर्मल सा होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल के एमओ डायग्राम से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। बट जून का पेपर अगर आप देखेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन तो चलिए इजी है। फॉर्मेशन कांस्टेंट सबको पता है कि F- हार्ड होता है, तो XN+ इससे कांस्टेंट पर हाइयर वैल्यू दे रहा है तो ये हार्ड है। चलिए ये तो आसान है। ठीक है, अभी भी डिटेल में बताता हूं मैं। ये एक रिएक्शन के थ्रू मतलब पूछा उसने वही है, VSEPR थ्योरी से एक तरीके से ज्योमेट्री और शेप निकालने वाला ही क्वेश्चन है, बट रिएक्शन के थ्रू पूछा है जून वाले पेपर में। और यहाँ पर एमओ डायग्राम जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आपसे नॉर्मली होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल और हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल के अलावा H2O, NH3 और CH4 ये जो मेनली 3 एमओ डायग्राम से पॉलीएटॉमिक वाले, वहां से क्वेश्चन पूछा है। मतलब थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करिए जून वाले पेपर में। क्या इससे पहले भी ऐसा होता था? दिसंबर में तो आसान आया है, बट जरा आप देखिए जून 2023 के पेपर में जो क्वेश्चन आए थे। जून 2023 के पेपर में फिर से जैसे जून 2024 के पेपर में क्या किया है बॉन्डिंग में, क्योंकि वो आपसे क्या ही कर सकता है, थोड़ा बहुत घुमा ही सकता है। तो आप जून का पेपर देखेंगे, इसमें ये वाला क्वेश्चन चलिए मानिए आसान है। इसमें क्या है, सेंट्रल एटम है। अभी मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ओवरऑल व्यू दे रहा हूं आपको स्टार्टिंग में। ठीक है, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन को माना गया है और उसमें CH3 ये कंपाउंड है और दूसरा ये है। इसमें आपको इसकी क्या पूछ रहा है, आपसे स्ट्रक्चर के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, जब स्ट्रक्चर लिखकर आता है तो एक तरीके से आपसे शेप की बात ही कर रहा होता है। ठीक है, तो यहां पर नाइट्रोजन है भाई, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और बाकी 2 बॉन्ड पेयर हैं, मतलब एक डबल बॉन्ड है एक सिंगल बॉन्ड है, तो बेंड शेप होगा। और यहां पर देखेंगे इसका जो लोन पेयर है
वो सिलिकॉन ये SI जो है SI के वैकेंट ऑर्बिटल में बैक बॉन्डिंग करने की वजह से लीनियर हो जाएगा। मतलब थोड़ा सा बैक बॉन्डिंग मेन ग्रुप को यूज किया है यहाँ पर, और कुछ नहीं किया। बट यहाँ पर आगे फिर से देखते हैं, फिर से जून वाले पेपर में उसने क्या किया है, आपको एक रिएक्शन दी है और रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट के द्वारा आपसे क्या पूछ रहा है, ज्योमेट्री और शेप पूछ रहा है, ठीक है। और दूसरा एक क्वेश्चन क्या पूछा हुआ, उसमें मेथिल लिथियम टेट्रामेरिक फॉर्म जो होती है, मेथिल लिथियम की जो टेट्रामेरिक फॉर्म होती है, उस टेट्रामेरिक फॉर्म के थ्रू आपसे 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं यहाँ से आपसे, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि देखो जून वाले पेपर में हम लोग लगातार देख रहे हैं क्या कि पेपर में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ गड़बड़ी, थोड़ा बहुत घुमाने की कोशिश करता है जून वाले में, ठीक है। और इन जनरली दिसंबर वाला क्या होता है, उसमें पेपर आसान आता है। और ये एक बार नहीं हुआ है, जब आप पूरी PYQ बैंक में डिस्कस करूंगा, ठीक है, मैटकेम के ऑनलाइन कोर्सेज में डिस्कस करी हुई है, बट यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, आगे भी पूरा का पूरा पेपर जब आप देखेंगे ना, तो वहां पर भी आपको यही जनरलाइजेशन मिलेगा कि जून वाले पेपर में थोड़ा सा घुमाता है। कहाँ से घुमाता है, कितना घुमाता है, घुमाता इतना है कि रिएक्शन के थ्रू या तो आपसे पूछ सकता है ज्योमेट्री शेप, और दूसरा कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो जनरल कंपाउंड्स हैं और उनके बारे में 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पूछ सकता है। इसके अलावा बस वही नाइट्रोजन एटम, सेंट्रल एटम, ये सब आपके ज्योमेट्रीज और शेप निकालना आना चाहिए। और इसके अलावा एमओ डायग्राम आपको होमोन्यूक्लियर और डायटोमिक का, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक का, होमोन्यूक्लियर हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक का, और ये 3 आपके जो मेजर एमओ डायग्राम्स इनके होते हैं, इनसे रिलेटेड स्ट्रक्चर के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो दैट इज अ क्विक ओवरव्यू फॉर योर केमिकल बॉन्डिंग प्रिपरेशन। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या था CSIR नेट जून 2024 के एग्ज़ाम में, तो इसके लिए एक अलग से वीडियो भी यूट्यूब चैनल पर मैटकेम क्लासेस की पड़ी हुई है, और इसमें भी एक बार आप जल्दी जल्दी देख लीजिए, ठीक है। कि बॉन्डिंग से देखो, बॉन्डिंग का प्योर क्वेश्चन था 4 मार्क्स का, एक सिंगल, और एसिड बेस का एक 4 नंबर का क्वेश्चन था सिंगल, और इन दोनों का आपस में मिक्स होकर एक 4 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन, ये सब चीज़ें हो गई हैं, ये आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं। अभी क्वेश्चन कराऊंगा, सब पता ही चल जाएगा आपको। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग और एसिड बेसिस के जो क्वेश्चन आए थे, उसका पहला क्वेश्चन देख लीजिए आप। ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन की ID है 1062। तो ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का था, ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन आया था 4 मार्क्स का। और इसमें देखो, इन्होंने क्या किया इस बार, डायरेक्टली आपसे H2O का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम होता है, इससे क्वेश्चन पूछ लिया था। मैंने आपसे हर बार कहा है कि जो आपकी बॉन्डिंग होती है उसमें, जब भी मैं MOT पढ़ाता हूँ तो आपको बोलता रहता हूँ बार बार, लेक्चर्स में भी आपको बोला हुआ है कि H2O, NH3 और CH4, इनका एमओ डायग्राम आपको आना चाहिए। इनके एमओ डायग्राम के बारे में जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको पता होनी चाहिए, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस बार ना आपसे बॉन्ड एंगल के क्वेश्चन पूछे गए, ना आपसे शेप का क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, ना आपसे जैसे बहुत फेमस कंपाउंड्स हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर हो गया, शेप हो गया, आइसो स्ट्रक्चरल हो गया, इन सब चीज़ों से क्वेश्चन ना पूछ के, MOT में भी नॉर्मली बॉन्ड ऑर्डर डायटोमिक्स का ना पूछ के पॉलीएटॉमिक में इनका क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, ठीक है। इसलिए कई लोग थोड़े से घबरा गए। तो एमओ डायग्राम अगर आप बनाएंगे किसका, वाटर मॉलिक्यूल का, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और आपसे पूछ रहा है करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से कौन है, ठीक है। तो पहला जो ऑप्शन है वो क्या कह रहा है, फोटो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम ऑफ वाटर सोर्स दैट द 2 एमओस कंटेनिंग द लोन पेयर्स आर नॉट ऑफ सेम एनर्जी। तो ये जो आपके होमो होते हैं, ठीक है, होमो में से होमो क्या बोलो, उनमें से हाईएस्ट तो सबसे ऊपर वाला ही होता है। तो जो 2 लोन पेयर होते हैं ना, वो एक्चुअली में इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं वाटर मॉलिक्यूल में, ठीक है। होता क्या है कि आपके पास यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल के जो ऑक्सीजन होता है उसमें उसके 3p ऑर्बिटल, और इसका ये 2p ऑर्बिटल और ये 2s ऑर्बिटल। और यहाँ पर क्या होता है कि जो 2 हाइड्रोजन्स होते हैं वो क्या करते हैं, लीगेंड ग्रुप ऑर्बिटल बनाकर आते हैं, और वो एक को S से इंटरेक्ट करना होता है तो एक सेम फेज में आता है, ठीक है, LGO बनकर, और एक को P से इंटरेक्ट करना होता है, इसलिए वो क्या करता है, या फिर SP मिक्स होकर भी हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देते हैं, या SP आपस में मिक्सिंग हो सकती है, ठीक है। तो SP मिक्सिंग होने की वजह से थोड़ा सा
पी जो बॉन्डिंग होती है वो मतलब sp कैरेक्टर हो जाने से होता क्या है कि यहाँ पर एक ऑर्बिटल नीचे आ जाता है sp कैरेक्टर वाला, और यहाँ पर एक ऑर्बिटल नीचे आ जाता है sp कैरेक्टर वाला, बट इस ऑर्बिटल में s कैरेक्टर ज़्यादा है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर क्या होता है कि जो ऑर्बिटल बनता है, LGO बनता है, वो एक बनता है सिंपल s ऑर्बिटल की सिमेट्री के अकॉर्डिंग। तो s ऑर्बिटल की सिमेट्री होती है A1 सिमेट्री। तो एक ऑर्बिटल आता है A1 सिमेट्री के साथ और एक ऑर्बिटल आता है दूसरा अपोजिट फेज में। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाता है और ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं यहाँ पर। तो होता क्या है एक्चुअली, ओवरऑल आप ये समझ सकते हो कि यहाँ पर 3p ऑर्बिटल और एक 2p ऑर्बिटल में से ये जो s ऑर्बिटल है और ये p ऑर्बिटल है, तो एक s ऑर्बिटल इसके साथ इंटरेक्ट करता है, यहाँ बॉन्डिंग इंटरेक्शन करता है, और एक एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन करता है। ठीक है, सिमिलरली एक p ऑर्बिटल की सिमेट्री इस LGO से मैच होती है, तो ये उससे इंटरेक्ट करता है इस तरीके से, और इस तरीके से यहाँ पर दूसरा ऑर्बिटल बनता है, और दो p ऑर्बिटल इस जगह ऊपर रह जाते हैं, लेकिन उनकी जो एनर्जीज होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ये देख लीजिए आप स्ट्रक्चर। ठीक है, ये प्रॉपर स्ट्रक्चर है इसका। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो रहा है जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पर थोड़ा सा जो इंटरेक्शन है वो, क्योंकि यहाँ पर आपके पास दो हाइड्रोजन के ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, मतलब दो LGOs हैं, जिस वजह से जो इंटरेक्शन है वो थोड़ा सा मिक्स होता है, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आपको इसका पूरा प्रॉपरली देख कर जाना होता है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, एक OH बॉन्ड है। ठीक है, एक OH बॉन्ड के लिए एमओ डायग्राम ये बन रहा है। ठीक, एक एमओ डायग्राम ये है, ठीक है, OH बॉन्ड के लिए, और दूसरा ये है OH बॉन्ड के लिए। ठीक, देखो यही दो LGOs हैं, ये एक P से इंटरेक्ट कर रहा है, एक S से इंटरेक्ट कर रहा है, और इसके बाद जो ये दो लोन पेयर्स यहाँ पर बच रहे हैं, जो दो p ऑर्बिटल हैं, दो लोन पेयर्स यहाँ पर बच रहे हैं, वो इन LGOs के आने की वजह से क्या होता है, एक तो बिल्कुल ऐसे ही नॉन बॉन्डिंग रह जाता है, और दूसरा भी जो होता है वो क्वांटिटेटिवली यहाँ पर दिखा दिया गया है, लेकिन ये दोनों थोड़ा सा इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस होता है, बट एनर्जी डिफरेंस होने के बावजूद इनमें प्रीडोमिनेंटली p कैरेक्टर ही होता है। ठीक है, तो ये बात आपको मेनली ध्यान रखनी थी। इन्हीं पर देखो स्टेटमेंट पूछ लिया, तो अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, मैं समझ सकता हूँ, जब इतने सारे टॉपिक एक साथ पढ़कर जाने हो तो ऐसा एमओ डायग्राम के बारे में डिटेल्ड नॉलेज रखना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। बट जिन्होंने ध्यान से, भाई हाँ ये है कि CH4 और NH3 और H2O का 3 ही एमओ डायग्राम देखकर जाने थे, जो लोग इसको ध्यान से देखकर गए थे, या फिर जब अगले एग्जाम में आप जाना तो ध्यान से देखकर जाना एमओ डायग्राम को। ठीक है, तो यहाँ पर बात क्या है, ये बात सही है, 2 एमओ जो होते हैं कंटेनिंग लोन पेयर्स आर नॉट ऑफ सिमिलर एनर्जी। ये हम लोगों को इस फोटो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम से ही कंफर्म होता है। बाकी जनरली अगर हम लोग बेसिक केमिकल बॉन्डिंग अप्लाई करेंगे ना यहाँ पर, तो हम लोग को लगेगा कि ये दोनों सेम होने चाहिए, बट जब मैंने आपको बताया हुआ है कि पॉली एटॉमिक एमओ डायग्राम बनाने के लिए ग्रुप थ्योरी यूज़ करनी पड़ती है, तो वहाँ पर हमें ये बात कन्फर्म होती है सिमिट्री से। ठीक है, ये बात हमें वहाँ सिमिट्री से कंफर्म होती है कि एक की एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाती है, तो दोनों की एनर्जी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है यहाँ पर। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या था, सही था। दूसरा, इसके बाद OH बॉन्ड की जो सिमिट्री बोल रहा है वो A1 सिमिट्री बोल रहा है, तो ये पार्शियली करेक्ट आंसर है। एक OH बॉन्ड की सिमिट्री तो A1 है, बट दूसरे की जो सिमिट्री है वो B1 है। ठीक है, तो एक की B2 है, तो एक की A1 है और एक की B2 है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट, तो ये वाला स्टेटमेंट पार्शियली करेक्ट है, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। ये कह रहा है होमो इज प्रीडोमिनेंटली एंड p ऑर्बिटल, तो सही बात है, होमो तो बिल्कुल ही प्रीडोमिनेंटली p ऑर्बिटल है। देखिए आप जरा ध्यान से, ये वाला जो, इसको तो होमो बोलेंगे नहीं, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल क्या है, होमो है, और ये प्रीडोमिनेंटली इसमें p कैरेक्टर ही है, तो C ऑप्शन भी आपका क्या है, सही है। तो A और C सही है 100%। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब इसके बाद एक बात और समझ लीजिए, OH ऑप्शन क्या कह रहा है अगला वाला, OH बॉन्ड एंगल को अगर इंक्रीज किया जाए, ठीक है, तो ये होमो को डीस्टेबलाइज कर देगा। होमो को क्या कर देगा, डीस्टेबलाइज कर देगा। तो जरा ध्यान से समझना, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पर ऐसे हो रहा था कि देखो ये ऑक्सीजन है, ठीक है, ये आपका ऑक्सीजन है, ये है आपका ऑक्सीजन। ठीक, कई लोगों को इसमें कंफ्यूजन AC और AB में भी हुआ था कि यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है। अगर आप इस बॉन्ड एंगल को इंक्रीज कर दें, इस बॉन्ड एंगल को अगर आप क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, इट मीन्स
आप इन बॉन्ड्स में क्या कर रहे हैं, इन बॉन्ड्स में परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। अगर आप इनमें परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इंक्रीज करेंगे जो लोन पेयर्स होंगे, उन लोन पेयर्स में क्या होगा, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। और अगर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर डिक्रीज हो गया, इसका मतलब है कि जो, और मान लो लोन पेयर पहले ऐसे रहे होंगे, जब ऐसे रहे होंगे तो इनके बीच में रिपल्सन ज़्यादा रहा होगा, क्योंकि मोटे रहे होंगे जब उनमें एस कैरेक्टर ज़्यादा रहा होगा। अगर आपने उनमें एस कैरेक्टर कम कर दिया तो वो थोड़ा ऐसे हो जाएंगे। तो सीधी सी बात है, इनके बीच का जो रिपल्सन होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा लोन पेयर्स के बीच में। और लोन पेयर ही तो है होमो, ठीक है। तो ये रिपल्सन डिक्रीज होगा तो ये एक तरीके से स्टेबलाइज करेगा, क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा रिएक्शन, आपके कंपाउंड को डिस्टेबलाइज नहीं करेगा, ठीक है। तो ये बात है। अब कई लोगों ने इसको ऐसे एंटिसिपेट कर डाला होगा कि बॉन्ड एंगल बढ़ाएंगे, बॉन्ड एंगल बढ़ाने से परसेंटेज एस कैरेक्टर कम होगा। अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर कम होता है तो उस ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये बात भी सही है, बट इंक्रीज होने की, ये जो परसेंटेज एस कैरेक्टर होने की वजह से जो उसकी एनर्जी है वो जो थोड़ी बहुत इंक्रीज हुई है वो ओवरकम हो जाती है इस रिपल्सन के कम हो जाने की वजह से, ठीक है। तो इसलिए डी वाला ऑप्शन जो है वो पार्शियली बहुत, मतलब 10% करेक्ट है, 90% गलत है, ठीक है। ओवरऑल इफेक्ट स्टेबलाइजिंग होता है। तो इसलिए ए एंड सी फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका बॉन्डिंग का, ठीक है। तो आप समझ लो, तो थोड़ा सा एमओ डायग्राम को थोड़ा ध्यान से पढ़ के जाना। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या है, एसिड बेस का मिला दिया था क्वेश्चन। अब ये सबको पता है क्या कि AsF5 जो है बहुत खतरनाक फ्लोरीन एक्सेप्टर है। तो फ्लोरीन एक्सेप्टर है, इसका मतलब जब AsF5HF से रिएक्शन करेगा तो AsF5 व्हेन रिएक्ट विथ ट्वाइस ऑफ HF, तो इसका मतलब है कि ये इनमें से एक HF में और दूसरे में से क्या करेगा, H प्लस F माइनस से इसका H प्लस और F माइनस, इसका F माइनस ये खा लेगा। खाते ही क्या करेगा, तो ये H प्लस किससे रिएक्ट करेगा, HF से रिएक्ट करेगा, तो ये बनाएगा H2F प्लस, ठीक है। और दूसरा क्या बनेगा, AsF6 माइनस, ठीक, ये हो गया। तो ये बात हो गई क्लियर। अब इसके बाद दूसरा जरा ध्यान से समझिए, इसके बाद क्या होगी रिएक्शन, इसके बाद का जो खेल है समझिए जरा ध्यान से, एक मिनट। दूसरी वाली रिएक्शन ClF3। तो ClF3 की अगर आपने रिएक्शन थोड़ी बहुत भी मेन ग्रुप में करी होगी तो HF ये जो होता है ना, ट्वाइस HF, तो ये क्या करता है, फ्लोरीन रिलीज़ कर सकता है, ठीक है। ये अपने पास से फ्लोरीन को निकाल सकता है। जब ये फ्लोरीन को निकालेगा तो ये क्या करेगा, ClF2 बन जाएगा, ये खुद ClF2 प्लस, और ये क्या करेगा, HF में से एक HF के साथ रिएक्ट करेगा, अपना F माइनस इसको देगा और ये इसके साथ रिएक्ट करके HF2 माइनस, ये बॉन्डिंग में आपको पढ़ाया हुआ है मैंने, तो ये बनाएगा HF2 माइनस, और ये PYQ में भी आ चुका है। HF2 माइनस जो होता है वो क्या होता है, लीनियर होता है, ठीक है। तो बस इनके स्ट्रक्चर के बारे में ही आपसे पूछा हुआ था। कई लोगों ने कन्फ्यूज़न क्या कर दी कि इसको ClF4 माइनस बना दिया, ClF4 माइनस बना दिया और H2F प्लस फिर से बना दिया, और फिर उसके बाद जब वो ऑप्शन ढूंढ रहे थे तो ऑप्शन मिल ही नहीं रहे थे उनको, ठीक है। तो इसलिए जब ऑप्शन नहीं मिल रहे थे आपको, तब आपको समझना चाहिए क्या कि इसमें कुछ और हुआ है। तो दूसरा तरीका आपको बनाना था कि अगर फ्लोरीन एक्सेप्ट करके आंसर नहीं आ रहा है तो फ्लोरीन रिलीज़ कर देनी चाहिए थी आपको, ये ट्रिक थी इसकी, ठीक है। तो आप देखिए H2F प्लस जो है ये भाई बेंट स्ट्रक्चर है, आपके पास ऐसे दो हाइड्रोजन ऐसे लग गए, फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 में से 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे दो लोन पेयर की तरह और 2 इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ रहेगा। तो 7 में से प्लस लग जाने की वजह से क्या हुआ, 6 इलेक्ट्रॉन बचे, 6 में से 2 बॉन्डिंग पेयर में चले गए और 4 लोन पेयर बन के रह गए, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, और शेप जो हो गया वो बेंट शेप हो गया। तो P बेंट हो गया, ये बात सही है, ठीक है। P बेंट हो गया, ये A सही हो गया, आंसर में A होना चाहिए था। तो ये आपका गलत, दूसरा गलत और चौथा गलत आपका, ठीक है। इसके बाद B देख लीजिए आप, B आपका क्या है, ये पहला वाला तो सबको ही पता था ना कि यही होगा। और AsF6 क्या होता है, AsF6 ऑक्टाहेड्रल होगा, सीधी सी बात है। और AsF6 को इन्होंने Q को ऑक्टाहेड्रल दे रखा है, तो B भी सही है। तो A B आंसर में होना चाहिए था, तो आपका आंसर यहीं से हो सकता था, ठीक है। A B में आंसर होना चाहिए था, आपका आंसर यहीं से हो सकता था। ये वाला भी गलत हो गया। ज़्यादा आपको इस वाली रिएक्शन को बिना करे भी आप इसको अटेम्प्ट कर सकते थे, लेकिन बात ऐसी है कि जब आप एग्ज़ाम में जाते हैं
और एग्ज़ाम में जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं जिस समय, उस समय आपके पास ये एप्टीट्यूड यूज़ नहीं हो रहा होता है। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और कुछ नहीं है, ठीक है। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अगर ये क्वेश्चन आपके पास सामने डायरेक्टली एग्जाम में आएगा तो फिर आप हो सकता है इसको गलत कर दें, लेकिन आप यहाँ बैठ कर करेंगे तो इसको आप सही कर लेंगे। तो इसलिए ये बात आपको ध्यान रखनी थी इसमें। बाकी ये लीनियर हो जाएगा और ये बेंट हो जाएगा, तो सही दे रखा है, आर बेंट है, एस लीनियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये अगला तीसरा क्वेश्चन 4 नंबर का आया हुआ था। ये एसिड बेस का, देखो मैंने आपको इसलिए एसिड बेस में ज़्यादा मैं फोकस नहीं करता हूँ कि 10 लेक्चर में एसिड बेस के आपको पढ़ाऊँ, ठीक है, क्योंकि एसिड बेस का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, वहीं से क्वेश्चन आते हैं, वरना एसिड बेस के क्वेश्चन आपके जीओसी वाले होते हैं, ठीक है। तो वो इनऑर्गेनिक में हम लोग को उनको उससे ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या है सिनेरियो जरा देखते हैं। कह रहा है कि फॉर्मेशन कांस्टेंट है K1, ठीक है, ऑफ मेटल आयंस, दिस मेटल आयंस विद हैलाइड्स इन वाटर आर गिवन बिलो, कि ये जो एनायन है, कैटायन है, ये कैटायन F- के साथ रिएक्ट करता है, तो इसका जो फॉर्मेशन कांस्टेंट है वो 6 है। जब Cl- से ऐड कराया जाता है तो उसका फॉर्मेशन कांस्टेंट 1.5 है, और Br- से कराया जाता है तो फॉर्मेशन कांस्टेंट आपका 0.5 है। आपको ये तो पता ही है कि भाई ये हार्ड है, ठीक है, और ये सॉफ्ट है, और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टर है, बिल्कुल सॉफ्टेस्ट बोल दो। तो जैसे जैसे आप किसी कैटायन को हार्ड से सॉफ्ट लिगेंड से जोड़ रहे हैं तो उसका फॉर्मेशन कांस्टेंट कम होता जा रहा है। इसका मतलब है कि वो जो कैटायन है वो भी हार्ड ही है, तभी वो हार्ड के साथ स्ट्रांगली अटैच हो रहा है और सॉफ्ट के साथ स्ट्रांगली अटैच नहीं हो रहा है। बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो बस इसका मतलब हो गया XN प्लस जो भी है ये कैटायन, ये क्या है, हार्ड है भाई, बस यही पूछा था आपसे। ये आपका क्या है, हार्ड। तो XN प्लस आपका क्या हो गया, हार्ड एसिड हो गया, बस काम खत्म, पहला आंसर आपने लगा दिया, ठीक है। बट वही है कि आगे हो सकता है, चलो अच्छा चौथे में ऑप्शन में फिर से हार्ड दे रखा हो, यहाँ पे कट गया चौथा ऑप्शन। अगला देखो जरा ध्यान से, ये देखो वाई को देखो, वाई में क्या हो रहा है, वाई में क्या हो रहा है, वाई में वाई F- से वीकली स्ट्रॉन्ग ऐड हो रहा है, Cl- से बहुत बढ़िया ऐड हो रहा है, Br- से और भी खतरनाक ऐड हो रहा है। इसका मतलब है ये सॉफ्ट है, तभी ये सॉफ्टर जैसे होता जा रहा है आपका एनायन, ये बढ़िया फॉर्मेशन कॉन्स्टेंट शो कर रहा है। समझ रहे हैं ना आप ये बात। तो Ym प्लस क्या है, सॉफ्ट है। इसके बाद Z की बात करें तो Z भी सिमिलरली फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो ये भी क्या है, सॉफ्ट है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों क्या हैं, आपके सॉफ्ट हैं, ये दोनों क्या हैं, आपके सॉफ्ट हैं, और पहला वाला क्या है, हार्ड है। बस इतना सा बेसिक आइडिया जो कि सबको पता होता है। 4 नंबर का ये क्वेश्चन था आपका, ठीक है। सो दैट वाज इट। क्वेश्चन बहुत सिंपल थे, मैंने आपको सॉल्यूशन बता ही दिया, स्टार्टिंग में ही डिटेल में बता ही दिया था। बाकी अब मिलेंगे अगली वीडियो में जिसमें दूसरा टॉपिक उठाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली ऑर्गेनोमेटालिक्स को उठाएंगे इसके बाद, ठीक है। तो वो भी आपको मिल जाएगा जैसे ही आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे, तो जल्दी से जब भी नोटिफिकेशन के थ्रू आपको नई वीडियो आएगी तो पहले ही मिल जाएगी, ठीक है। बाकी ये ऑफर चल रहे हैं, बहुत ही एक्साइटिंग ऑफर है। 10 सितंबर को ये बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, दिसंबर 2024 का, गेट 2025 का और जून 2025 का एक्साइटिंग ऑफर्स हैं। एक बार इनको भी आप डिस्क्रिप्शन से देख लेना जाकर। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।